एसआईआर के दौरान लखनऊ नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों से एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो 160 सफाई कर्मी नौकरी छोड़ लापता हो गए, क्योंकि ये सफाई कर्मी के भेष में घुसपैठिए थे। हो सकता है ये आतंकी भी हों, क्योंकि ये असम, बंगाल से यूपी आए थे और ये घुसपैठिए बांग्लादेश से असम और बंगाल में पहुंचे थे, यानी घुसपैठ किया था और फिर वहां से यूपी में घुसपैठ। और इसलिए अब नगर निगम इन घुसपैठियों पर सीएम योगी के ऑर्डर पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। ये पाताल में भी होंगे तो वहां से इनको ढूंढा जाएगा। सीएम योगी के बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पता लगाने के कड़े निर्देश के बाद से नगर निगम बेहद एक्टिव मोड में है। 3200 कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद ये आंकड़े सामने आए, जबकि अभी 8000 कर्मचारियों की रिपोर्ट सामने आनी बाकी है। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी भी परेशान है। जी हां, एसआईआर को लेकर बीजेपी परेशान है और पार्टी को एक बड़ा डर सता रहा है 2027 से पहले। क्या है ये डर, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे योगी के डर से सैकड़ों घुसपैठिए हजारों की नौकरी छोड़ यूपी से फरार हो गए हैं और एसआईआर से बीजेपी क्यों परेशान है। आप भी सोच रहे होंगे कि बीजेपी परेशान हो सकती है। बीजेपी तो एसआईआर का सहयोग कर रही है, समर्थन दे रही है, जमकर एसआईआर की बात कर रही है, लेकिन मामला तो है गुरु। आइए इस वीडियो में समझते हैं। यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। जैसे मांगे दस्तावेज, फरार हो गए घुसपैठिए। योगी का ऑर्डर, घुसपैठियों का करो हिसाब। चुनाव से पहले बीजेपी में मची खलबली। आपको बता दें कि नगर निगम में करीब 11000 सफाई कर्मी काम करते हैं। नगर निगम ने इसके लिए नवंबर में संस्थाओं से डिक्लेरेशन मांगा था, जिसके बाद ये वेरीफाई किया जा सके कि शहर में सफाई कर्मियों के रूप में कितने घुसपैठिए काम कर रहे हैं। लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड यानी LSA को नगर निगम ने अपने यहां काम करने वाले सफाई कर्मियों से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद LSA ने असम के रहने वाले कर्मचारियों से एनआरसी और अन्य आधारित डॉक्यूमेंट्स मांगे, जिसके 2 दिन बाद 160 लोग फरार हो गए। इस पर LSA ने इसकी रिपोर्ट नगर निगम को भेज दी। LSA संस्था शहर के 5 जोन में कूड़ा कलेक्शन और सफाई का काम करती है। इसमें से सफाई के काम में करीब 1000 लोग काम करते हैं, जबकि 2200 के करीब लोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में काम कर रहे हैं। कूड़ा कलेक्शन का काम कर रहे करीब 125 कर्मचारी डॉक्यूमेंट मांगने पर भाग गए, जबकि सफाई का काम करने वाले करीब 35 कर्मचारियों ने भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए। अभी जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन भी होने पर कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स सामने आने की संभावना है। नगर निगम में 3200 कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट्स आने के बाद पता चला कि 1400 सफाई कर्मचारी असम के रहने वाले हैं। इनमें से अधिकतर असम के कुछ ऐसे जिले के हैं जो बांग्लादेश सीमा से सटते हैं, और बंगाल के रहने वाले भी जो हैं उनकी भी लोकेशन वही है जो बंगाल बांग्लादेश से लगता है। LSA के अधिकारियों का कहना है कि अब असम के लोगों को तभी नौकरी पर रखा जाएगा जब वो एनआरसी का डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, क्योंकि असम में तो एनआरसी लागू है। बिना इसके किसी भी घुसपैठिए को, अगर वो नागरिक होंगे, वो घुसपैठिए नहीं होंगे तो भारत में एंट्री मिलेगी, यूपी में एंट्री मिलेगी, अगर घुसपैठिए होंगे तो नहीं मिलेगी। सफाई कर्मियों पर निगरानी भी सख्त करने की तैयारी है। नगर निगम के मुताबिक अब तक 3200 कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच पूरी की गई है, जिसमें 160 पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अभी 8000 से अधिक सफाई कर्मियों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। कुल मिलाकर नगर निगम में 11000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और जिस तरह से ये भागे हैं, अब इन पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या ये घुसपैठिए के भेष में आतंकी भी हो सकते हैं? इस सवाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये भगौड़े हैं, अगर ये इस तरह से खुद को छिपाकर भाग रहे हैं, तय मानिए कि ये किसी भी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। इनके तार पाकिस्तान से भी जुड़ सकते हैं। ये कट्टरपंथी मौलवी मौलाना गैंग के सदस्य हो सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है और उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि इन घुसपैठियों का हिसाब लिया जाए। जहां भी है इनको पाताल से ढूंढो, निकालो और इनका हिसाब करो। एसआईआर ने 2027 से पहले बढ़ाई बीजेपी की चिंता। अब आपको एक बहुत ही अहम बात बताते हैं कि बीजेपी की परेशानी का कारण एसआईआर क्यों। प्रदेश में एसआईआर का पहला चरण समाप्ति की ओर है। इस बीच बीजेपी के भीतर थोड़ी चिंता है।
क्योंकि बड़ी संख्या में शहरी वोटर अपने वोट शहर से हटाकर गांव के पते पर शिफ्ट कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र लंबे समय से बीजेपी का मजबूत जनाधार रहा है, बीजेपी का किला रहा है। ऐसे में यह बदलाव 2027 विधानसभा चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इसे लेकर चर्चा कर रहा है। पिछले दिनों अलीगढ़ में एसआईआर की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी, उनको समझाया था, उनसे कहा था कि विपक्षी दल बड़ी ही चतुराई से एसआईआर का काम पूरा करवा रहे हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों को लगने की बात कही थी कि बीजेपी एक और विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, दूसरी ओर आप कितनी मजबूत हैं। बीजेपी की चिंता का बड़ा कारण शहरी वोटरों का पलायन है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी को अपने कोर बेस थोड़ा कमजोर होने का डर सता रहा है। बीजेपी को लगातार शहरी क्षेत्रों में शानदार सफलता मिलती रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 17 शहरी सीटों में से 12 सीटें जीती। 2022 विधानसभा चुनाव में 86 शहरी सीटों में से 65 उसने जीती। नगर निकाय चुनाव 2023 में बीजेपी ने 17 मेयर सीटों पर जीत दर्ज की, जो सारे मेयर सीट बीजेपी के पाले में चले गए। ऐसे में शहरी वोटर का गांव जाना सीधे तौर पर चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। कहा जा रहा है कि वोटर तो गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वोटर करने वाले गांव में नहीं जाएंगे, यानी वो शहर में रहेंगे, गांव में उनका नाम रहेगा, लेकिन शायद ही वो वोटिंग करने गांव जाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि शहरी वोटर आमतौर पर वोटिंग के दिन सक्रिय कम नजर आते हैं। अगर उनका गांव वहां से 10, 20, 50 किलोमीटर, 100, 200 किलोमीटर दूर है तो वो वोट डालने की कोशिश नहीं करते। इससे बीजेपी को सीधा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये वोटर बीजेपी के मजबूत कैडर माने जाते हैं और शहर में ज्यादातर वोटर बीजेपी को वोट करते हैं। ये तमाम आंकड़े भी बताते हैं और इसलिए बीजेपी परेशान है। वोटरों को सता रहा पुश्तैनी जमीन खोने का डर। यूपी एसआईआर के दौरान शहरी वोटरों के गांव की ओर पलायन का एक बड़ा कारण उनके प्रॉपर्टी को लेकर उनका डर माना जा रहा है। दरअसल कई शहरी परिवारों की गांव में पुश्तैनी जमीन होती है। लोगों में यह आशंका है कि अगर वे गांव के वोटर नहीं रहे तो कहीं उनकी पुश्तैनी जमीन पर उनका मालिकाना हक कमजोर ना हो जाए, कोई उस पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि कई नेता भड़काते हैं कि आपको फ्री में जमीन मिलेगी। यही भ्रम कई परिवारों को अपना नाम गांव में जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और लोग बड़ी संख्या में ये कर रहे हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में बढ़ते किराएदारी लोगों के लिए एक मुसीबत का कारण बन गई है और लोगों को लग रहा है कि अगर गांव में ही उनका स्थानीय पता रहे तो अगर कोरोना जैसी कोई इमरजेंसी आती है तो वो गांव का रुख कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ के 21,73,000 शहरी वोटों में करीब 10 से 12% यानी 2.6 लाख वोटर अपने गांव की ओर रुख कर चुके हैं। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चिंतित दिखे। उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से चर्चा की। संगम नगरी प्रयागराज के लगभग 2 लाख वोटर ग्रामीण पते पर शिफ्ट हो चुके हैं। 2024 में यहां कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया था। अब वोटों का यह भारी बदलाव पार्टी के लिए भविष्य में और बड़ी चुनौती बन सकता है। उसी तरीके की कुछ स्थिति अयोध्या की है। फैजाबाद लोकसभा सीट के करीब 41,000 वोटरों ने गांव का पता चुना है। 2024 में यहां बीजेपी को करारी हार मिली थी। ऐसे में यह बदलाव बीजेपी की चिंता का मेन कारण है और इसी वजह से बीजेपी कुछ ज्यादा ही परेशान है। एसआईआर को लेकर बीजेपी में ताबड़तोड़ मीटिंग। अखिलेश यादव बेकार के ही परेशान हो रहे हैं, टेंशन तो बीजेपी को है। यूपी एसआईआर सर्वे रिपोर्ट का मामला गंभीर होने पर सीएम योगी ने सांसदों और विधायकों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और एसआईआर पर पूरा फोकस करने का ऑर्डर दिया। पार्टी ने अपने नेताओं को यहां तक कह दिया कि शादी ब्याह में शामिल होने की बजाय अगले कुछ दिन एसआईआर पर ध्यान दें। कई नेताओं को काम पर लगाया गया है। धर्मपाल सिंह ने 3 दिसंबर को वाराणसी में 4 बैठकें की, 5 दिसंबर को आगरा मथुरा में बैठकें की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज, कौशाम्बी, मिर्जापुर और झांसी में बैठक की। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम, उन्होंने नोएडा, गाजियाबाद, बाराबंकी, सीतापुर में एसआईआर की कामकाज को देखा। भूपेंद्र चौधरी ने अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और जौनपुर का दौरा किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने कई नेताओं को एसआईआर में रुचि न लेने पर जमकर फटकार लगाई है। लखनऊ के एक बीजेपी नेता के मुताबिक वोटरों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर पूरा परिवार गांव का पता शिफ्ट गांव की ओर हो रहा है तो कम से कम एक सदस्य का वोट शहर में जरूर रहने दें, ताकि शहरी वोट कम ना हो पाए। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर शहरी वोटरों का यह ट्रेंड जारी रहा तो 2027 में शहरी सीटों पर जहां पार्टी की बम्पर जीत हुई थी वहां बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जहां ऐतिहासिक रूप से वो सबसे मजबूत रही है। 2024 में शहरी सीटों पर सपा और कांग्रेस ने थोड़ा उभार जरूर दिखाया, लेकिन बाद में जब उपचुनाव हुए पता चल गया कि बीजेपी यहां पर बाहुबली है।
अगर लाखों वोट गांव की ओर शिफ्ट होते हैं तो शहरी मुकाबले स्वाभाविक तौर पर त्रिकोणीय हो सकते हैं या फिर बीजेपी के लिए टफ हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी परेशान है, यानी बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी भी वोटर का नाम छूट ना पाए। जबकि दूसरी ओर अखिलेश हैं जो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। और इससे आप तय कीजिए कि एसआईआर वाकई में सही हो रहा है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।